हाय। तो आज ना मेरा वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, बट फिर भी मैंने अपने आप को पुश किया। एंड इसी पुश करने के जेस्चर से मुझे एक चीज़ याद आई कि मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि यार कि वी आर गोइंग टू पुट नो प्रेशर ऑन आवरसेल्व्स। हम लोग अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, बिकॉज प्रेशर से हम अपने माइंड में रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे एंड उसकी वजह से हमारे मन में प्रोक्रेस्टिनेशन आएगा। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को आज पुश किया। मैंने पुश किया कि मुझे अपने आप के लिए वीडियो बनाना है। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, कहाँ पे मैं ये सोचूं कि प्रेशर देना सही है और कहाँ पे प्रेशर देना गलत है। और यही सवाल अगर आपके मन में आ रहा है तो मैं आज इसी सवाल का आपको जवाब देने वाली हूँ। जब मैं प्रेशर की बात करती हूँ तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ एक्सटर्नल प्रेशर की। हमें जीवन में कभी भी एक्सटर्नल प्रेशर यानी किसी और का दिया हुआ प्रेशर नहीं लेना चाहिए, वो गलत है। किसी और का दिया हुआ प्रेशर, जैसे कि किसी ने आपसे कोई काम करवाने के लिए आपको किसी काम को लेवरेज किया, या फिर आपको ब्लैकमेल किया, या फिर आपके ऊपर किसी तरह का खतरा मंडराया कि यार ये नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस तरह का प्रेशर आपको कभी भी अपनी लाइफ में नहीं लेना है। वो प्रेशर जो होता है वो बहुत ही बुरा होता है आपके दिल के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके लाइफ के लिए। इट्स अ रियली बैड थिंग टू हैव, राइट। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमें लाइफ में बिल्कुल ही प्रेशर फ्री रहना चाहिए? क्या इसका मतलब ये है कि हमें अपने मन की बात सुननी चाहिए, कुछ करना ही नहीं चाहिए अगर हमारा मन नहीं कर रहा है? तो क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें एक्सटर्नल प्रेशर्स नहीं लेने चाहिए, लेकिन हमारे लिए अपने मन में कुछ स्पेशल बाउंड्रीज होनी चाहिए। कुछ प्रेशर्स जो हम अपने ऊपर डालते हैं, जहाँ हम अपने ऊपर कहते हैं कि नहीं यार, इतनी भी बुरी हालत नहीं है तुम्हारी, गो थ्रू दिस, तुम ये कर सकते हो। अगर तुम अपने आप को पुश करो तो ये कर सकते हो, बिकॉज यू नो योर ओन लिमिट्स। आपको पता है कि अभी आप अपनी लिमिट से बहुत दूर हैं। अभी आपको थोड़ा सा बस मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको अपने आप को पुश करने की ज़रूरत है। इट्स ओके। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने ऊपर थोड़ा भी प्रेशर नहीं डालेंगे, हम सब कुछ अपने मन की करते रहेंगे, हमारे अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, कोई कमिटमेंट नहीं होगी, कोई कंसिस्टेंसी नहीं होगी कि यार हमें ये चीज़ करनी है या ये चीज़ हमें इस वक्त डिलीवर करनी है। अगर हम बिल्कुल ही आराम से रहेंगे तो जो मन है ना हमारा, ये मन जो है ना वो हमारी लाइफ को बर्बाद करने के लिए एकदम रेडी रहता है। हमेशा उसको हमेशा आसान चीज़ करने का मन करता है। उसको हमेशा मन करेगा कि यार मैं इस चीज़ में डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो सबसे आसान क्या है? सबसे आसान है फ़ोन पे स्क्रॉलिंग करना। सबसे आसान है कुछ करना ही नहीं, बैठे रहना, एक वेब सीरीज़ देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ रहा ना, हम तो बस आराम से बैठे हुए हैं। मन कर रहा है आपका कि हम बाहर से जंक फूड ऑर्डर कर देते हैं, जंक फूड आ जाएगा, हम क्रिस्पी टेस्टी खाना खाएंगे। हमें घर का खाने खाने की क्या ज़रूरत है? मन जो होगा वो हमेशा आपको सबसे आसान, सबसे बेकार काम आपको करने के लिए कहेगा। और जो व्यक्ति अपने मन का गुलाम होता है ना, वो ज़िंदगी भर फिर दुनिया की भी गुलामी ही करता रह जाता है। मन का गुलाम हमें नहीं रहना है। एंड मैं ये कोई साधु संत बन के, कोई बहुत महान आदमी बन के नहीं कह रही हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी बीमारी से बहुत लंबी समय से गुजर चुकी हूँ। मैंने भी इतनी सारी गलतियाँ की है ना अपनी लाइफ में। मैंने अपने मन की बहुत सुनी है, मैंने बहुत आलस किया है, बहुत प्रोक्रेस्टिनेट किया है, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। है ना, आज फिर मैं वही गलती करने वाली थी। आज फिर मेरा मन कर रहा था कि यार क्या यार, मैं इतने दिनों से रोज़ वीडियो बना रही हूँ, मेरे सच में आज मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है। लेकिन आई रियलाइज कि इट्स नॉट अबाउट योर मन। हमेशा अगर मैं अपने मन की सुनती रहूँगी तो फिर यही होगा कि मैं अगर अपने आप को अलाउ करूँगी एक दिन की छुट्टी लेना, तो फिर अगली बार ये होगा कि मैं उस एक दिन की छुट्टी को 2 दिन की छुट्टी भी अलाउ कर दूँगी कि हाँ ठीक है, अगर एक दिन को मैं अलाउ कर सकती हूँ तो फिर 2 दिन की भी अलाउ कर ही सकती हूँ। एंड उसके बाद फिर वो 2 दिन 4 दिन में बदल जाएंगे, 4 दिन एक हफ्ते में। एंड देन फिर से एक बार फिर से मैं अपनी यूट्यूब की स्ट्रीक छोड़ दूँगी। मैंने ये गलतियाँ बहुत की हैं, बहुत ज़्यादा की हैं। एंड इसलिए अभी भी
यूट्यूब में स्टार्ट नहीं कर पाई हूँ अपनी जर्नी को, एंड अभी भी मैं बिल्कुल बिगनर ही हूँ। मैं कहीं आगे अपना कुछ लाइक एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर पाई हूँ, इसलिए नहीं कर पाई हूँ। तो इस बार मैं चाहती हूँ कि यार कुछ भी करके, मतलब जहाँ तक भी पॉसिबल है ना, वहाँ तक मैं अपने मन की ना सुनूँ, मैं अब सर्कमस्टांसेस की भी ना सुनूँ। बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल आज की मैं आपको बात बता रही हूँ, अभी मैं इस वक्त ये वीडियो बना रही हूँ ना, मुझे ना ट्रेनिंग पे जाना था 12 बजे, 12 से 4 है, लेकिन मुझे पता है कि उस ट्रेनिंग में एक्चुअली कुछ नहीं होना है, उस ट्रेनिंग में कुछ भी नहीं होना है, मुझे बस वहाँ पे पीछे बैठ जाना है और वही चीज़ जिसे मैं हज़ारों बार देख चुकी हूँ, वही चीज़ मुझे दोबारा देखनी है। एंड दूसरी बात यह है कि ट्रेनिंग की कोई अटेंडेंस भी नहीं है, कोई किसी को देखता नहीं है, ना कोई किसी को नोटिस करता है कि ट्रेनिंग किसने कब की कब नहीं की। लाइक नो बडी केयर्स, ठीक है। और वो ट्रेनिंग वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, मतलब तो मुझे समझ में आया। एंड मैंने बहुत सारे दूसरे बच्चों को देखा कि यार ये दूसरे बच्चे बिना किसी को बताए ही कभी कभी नहीं आते, एंड सबको लगता है कि आए होंगे, करी होगी अटेंड ट्रेनिंग, देन व्हाई एम आई नॉट लेवरेजिंग इट। क्योंकि मैंने अपनी डेंटिस्ट्री के टाइम में, जो डेंटिस्ट्री के ईयर्स थे ना, उसमें मैं ये करती थी, मैं एग्जैक्टली रूल फॉलो करती थी, अपनी सारी प्रायोरिटीज़ को हटा देती थी, एंड मैं उस कॉलेज की प्रायोरिटीज़ जो थी ना, उसको सबसे ऊपर रखती थी। एंड दूसरे बच्चे उसी में स्मार्टली, बहुत स्मार्टली अपनी भी सारे काम करते थे और कॉलेज के भी काम करते थे। अब उससे मुझको लगता था कि यार ये लोग तो नहीं रूल फॉलो कर रहे, लेकिन इनका कुछ नहीं हुआ, बट दे वर जस्ट बीइंग वेरी स्मार्ट अबाउट इट। एंड ये चीज़ ना मुझे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो सिचुएशन है ना, यहाँ पे भी यही है कि आई हैव टू बी स्मार्ट अबाउट दिस, कि अगर तुम्हें पता है, तुमने सारा काम कर लिया है एंड तुम्हें पता है कि वहाँ कुछ नहीं होना है। दूसरी बात यह है कि नो बडी एक्चुअली केयर्स अबाउट ट्रेनीज, ठीक है, कि तुम आए या नहीं आए, उन लोग का अपने आप ही से अज्यूम होता जा रहा है कि हाँ कर ही रहे होंगे, क्योंकि अटेंडेंस भी नहीं है, कोई आप अटेंडेंस भी नहीं लगा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। एंड जो अब आपको करना है ना, जो आपकी नेक्स्ट स्टेप है, वो ये है कि आप करके सीखोगे। अब देख बहुत लिया, वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है, तो जब करने का मौका मिलेगा तब मिलेगा, अब और कितना देखें। लिटरली नो बडी केयर्स कि कोई बंदा पीछे आके बहुत दूर खड़े होके कोई देख रहा है आज या नहीं देख रहा है, वहाँ खाली है या नहीं है, नो बडी केयर्स। तो मैं उस चीज़ के लिए जहाँ में मुझे पता है कि मेरा कोई गेन नहीं है, राइट, मतलब इंटेलेक्चुअली भी नहीं है, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नया सीखने को मिल जाएगा इवन बाय चांस, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड उसके लिए मैं अपनी ये प्रायोरिटी जो मेरी लाइफ की इस वक्त जो ना, मैंने किसी को ये बात बताई नहीं है, मैंने किसी को ये बात नहीं बताई है कि ये मेरा चैनल है या समथिंग समथिंग, लेकिन ये मुझे पता है कि मेरे लिए ये जो चैनल है ना, दिस इज माई नंबर 1 प्रायोरिटी। तो मैं अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी को क्यों हटाऊं, क्यों साइड शिफ्ट करूं? क्योंकि अगर मैं वहाँ चली गई तो वो 12 बजे से लेके अगर लाइक 6 साढ़े 6 तक अगर मैं वहीं रहती हूँ, देन आई वॉन्ट बी एबल टू अपलोड दिस वीडियो, आई वॉन्ट बी एबल टू अपलोड एनी वीडियो। अब मेरे पास एडवांस में कोई वीडियो नहीं, मैं हर रोज़ सोचती हूँ कि यार मुझे वीडियोज़ आगे भी बनाने चाहिए, एटलीस्ट ट्राई मेकिंग अ रफ कट और समथिंग, लाइक कुछ तो सोच के रखो, और मैं वो भी नहीं करती हूँ आलस में कि यार मुझे भी थकान हो रही है, अभी मन नहीं कर रहा है। जैसे ही मेरा एक वीडियो अपलोड हो जाता है, आई जस्ट स्लैक ऑफ, पता नहीं कैसे, एंड मेरी बॉडी पे अलाउ कर जाती है, मैं भी। लेकिन आई हैव टू बी स्ट्रिक्टर विद माई सेल्फ, लाइक मुझे अपने आप से स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि नहीं हर्षा, अगर तुम्हें रोज वीडियो बनाने हैं, देन यू हैव टू प्रिपेयर अहेड। बंदे 30 दिन आगे का प्रिपेयर करके रखते हैं, एक एक महीने 2 2 महीने आगे का प्रिपेयर करके रखते हैं, एंड इनफैक्ट इवेंट डाल के शेड्यूल कर देते हैं। एंड मैंने क्या किया है, मैं हर रोज़ वीडियो डालना चाहती हूँ, लेकिन मैं हर रोज़ के रोज़ क्यों वीडियो बना रही हूँ, मैं क्यों नहीं एडवांस में कुछ वीडियोस बनाती हूँ? सिंपली बिकॉज ऑफ दिस प्रोक्रेस्टिनेशन और अलाउिंग योर सेल्फ टू डू द बेयर मिनिमम।
एंड मैं अपने अंदर ये जो मिस्टेक रियलाइज़ कर रही हूँ ना, मैं इससे अपने आप को सुधारना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ से इम्प्रूव करूँ, और दिस इज़ मी ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड ऑल्सो कन्फेसिंग माई मिस्टेक। एंड क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि यार ये जो मेरा चैनल है, दिस इज़ फॉर बोथ ऑफ अस, राइट? आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है, राइट? हमारा चैनल है ये, हम दोनों लोगों को ग्रो करना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरह की मिस्टेक करते हैं, तो जैसे मैंने अभी इस कैमरा के सामने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया ना, जैसे मैंने अभी इसी वक्त रियलाइज़ किया कि नहीं यार, ये काम मुझे करना है बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड। इट्स नॉट समथिंग दैट कैन बी डन और शुड बी डन, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ रिक्वायर्ड, ये ज़रूरत है इसकी। मैंने अपने आपको ये बताया, इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन, सो इट हैज़ टू बी डन। बस बात ख़त्म। बिल्कुल वैसे ही आपका जो टास्क है, एंड सिर्फ बेयर मिनिमम वाला टास्क नहीं, जो कंप्लीट टास्क है, जो आपको लगता है कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टास्क है, एंड व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी। आपके माइंड में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है यार, कम से कम उसमें तो प्रोक्रेस्टिनेट मत करो यार। मन की मत सुनो, मन बहुत ही बेकार चीज़ है। मन विल नेवर लेट यू प्रोग्रेस। मन की अगर आप सुनोगे ना तो प्रॉब्लम है भाई। आप कैसे आपके 1 महीने, 1 साल, 10 साल बर्बाद करा देगा ना आपका मन, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड आई एम सेइंग दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस। हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि यार इस रीज़न की वजह से, इनकी वजह से चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन उसमें मैं भी एक बहुत 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 बड़ी भागीदार हूँ। बिकॉज इंस्टेड ऑफ काउंटिंग ऑल द थिंग्स आई डिडंट हैव, मैं उसमें स्ट्रगल तब भी कर सकती थी, मैं तब भी उसमें हाथ पैर मार सकती थी। एंड मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने हाथ पैर नहीं मारा। ठीक है, मैं डूब रही थी, लेकिन मुझे कम से कम अपने हाथ पैर मारने चाहिए थे। वॉट इफ आई लर्न टू स्विम? तो इसीलिए डोंट टेक एक्सटर्नल प्रेशर्स, बट आपके ऊपर अपने खुद के प्रेशर ज़रूर होने चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपने ऊपर लागू करते हैं, ऐसे रूल्स, ऐसा डिसिप्लिन जो आप अपने लिए सेट करते हैं। एंड बाय द वे, दोज डिसिप्लिनरी रूल्स आर एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। उसके लिए आपको एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। उसके लिए यू शुड ड्रॉ रेड लाइन कि भाई ये वादा ना मैंने अपने आप से किया, और अगर मैं इसको नहीं निभाता हूँ ना, देन यू विल लूज योर रिस्पेक्ट इन योर सेल्फ। आप अपने लिए ना अपना सम्मान खो दोगे। जानते हो हम अपने अपने कामों के लिए प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर पाते हैं? हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि यार ठीक है, कर लिया जाएगा। हम अपना ही सम्मान नहीं करते ना, इसलिए हमें पता होता है कि हमें ये काम करना है, लेकिन वी डोंट रेस्पेक्ट आवर सेल्व्स। दैट्स वाई वी प्रोक्रेस्टिनेट। जब हमारे मन में हमारे लिए सम्मान बढ़ेगा, धीरे धीरे छोटे कदमों से, जब हमारा हमारा सम्मान बढ़ेगा ना, जब हमें यकीन आने लगेगा कि यार मैंने सोचा था कि मैं करूँगा और मैंने कर लिया, मैंने सोचा था मैं कर दूंगी और मैंने कर दी ये चीज़, तो फिर धीरे धीरे आपके मन में आपका रेस्पेक्ट हल्का हल्का बढ़ता है, और बड़ी मुश्किल से ये रेस्पेक्ट अर्न होता है, और उसको टूटने में ना ऐसे चुटकी लगती है। अगर आज मैंने ये वीडियो नहीं बनाया होता ना, अगर आज का मेरा ये दिन स्किप हो गया होता और मैं ये अपलोड नहीं कर रही होती, तो मुझे लगता वाह, बैक टू स्क्वायर वन। फिर उसमें वो स्पेशल बात नहीं रहती ना, फिर ये तो ठीक है यार, ठीक है, फिर से इनकंसिस्टेंट होना शुरू हो गए।
रोज़ वीडियो डाल रहे थे, फिर से हो गए इनकंसिस्टेंट। क्या ही, वो नहीं करना था ना मुझे। मैंने कहा बेटा वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, कैसे भी करो, वीडियो बनाओ। वीडियो तो बननी है, चाहे चाहे मेरे पास टॉपिक हो या ना हो, चाहे मेरे पास कुछ बात करने को हो या ना हो, वीडियो तो बननी है। और इसलिए आज ये टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी वीडियो बन रही है। इट्स लाइक अ हार्ट टू हार्ट टॉक टू यू गाइज। तो इसलिए प्लीज अर्न योर ओन रिस्पेक्ट एंड नेवर लेट इट गो। सो आई होप कि आप लोग डेली अपने ऊपर काम कर रहे होगे, डेली अपने मन में अपने लिए थोड़ा सा रेस्पेक्ट अर्न कर रहे होगे। एवरी सिंगल डे यू आर इम्प्रूविंग, एवरी सिंगल डे यू आर ट्राइंग टू अचीव योर गोल। ज़रूरी ये नहीं कि आप नीडल को भी मूव कर पाते नहीं कर पाते, लेकिन एटलीस्ट इफ़ यू हैव कमिटेड टू ट्राई, देन प्लीज़ गिव योर बेस्ट। एंड गिविंग योर बेस्ट ऑल्सो मीन्स समटाइम्स पुशिंग योर सेल्फ। सो यस, ये है मेरा आज का वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। एंड आई होप कि मेरे वीडियो मेकिंग स्किल्स में भी थोड़ा सा चेंज आएगा, बिकॉज आई हैव बीन स्टडिंग अबाउट मेकिंग वीडियोज़ अ लॉट दीज पास्ट डेज। एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं ट्राई करना चाहती हूँ, राइट। वन ऑफ देम इज़ लाइक, यू नो वट, मैं बताऊँगी नहीं, आई ट्राई इट एंड देन लेट्स सी कि क्या रिज़ल्ट आता है। एंड उसके बाद मैं उन सारी चीज़ों को कंपाइल करके आप लोग को एक अच्छे से तरीके से बताऊँगी, वेर इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टू यू गाइज। ओके, सो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। मैं हूँ हर्षा, दिस इज हर्षा सीक्रेट सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।